हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोविंद कंप्यूटर एजुकेशन में। मेरा नाम है गोविंद मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चूंकि हम लोगों ने पहले ही कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो अदर इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ हमेशा लगे नहीं रहते लेकिन वो इनपुट में यूज़ होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में। जिन लोगों ने कीबोर्ड और माउस का वीडियो नहीं देखा, ऊपर लिंक दिखा रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप कीबोर्ड और माउस के वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैनर के बारे में। जो थर्ड है इसका इस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हार्ड कॉपी को, प्रिंटेड फॉर्मेट को, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक इमेज है, फोटो है, उसको क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में उसे ले जाके एडिट कर पाएँ। ठीक है, अभी आपके पास प्रिंटेड फोटो है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट का है या आपके पास कोई मार्कशीट है आपकी, उसे आप कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्कैनर का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, जैसे स्कैनर दिख रहा है इमेज में, स्कैनर में क्या करेंगे, आप फोटो को रखेंगे और स्कैन करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके हार्ड कॉपी को, यानी कि जो आपका पेज है उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देगा और आपके स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कैमरे से भी आप स्कैनर का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरे में वो स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि वहाँ पे जो एंगल आएगा वो बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, उसमें लाइट है, टेक्सचर है, इस तरह के, मतलब जो ऐसे उजाला आ रहा है, ये सभी क्या है, उसकी क्लियरिटी को ख़राब कर देंगे। लेकिन स्कैनर में ऐसा नहीं होता। स्कैनर में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे, स्कैन करेंगे, और जितना अच्छे क्वालिटी का स्कैनर है वो उतना ही अच्छी क्वालिटी में बना के इमेज को आपको कंप्यूटर में दे देगा। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। लगभग सभी लोग देखे होंगे। अब जो स्कैनर आते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे प्रिंटर जो है वो स्कैनर के साथ, यानी कि कह सकते हैं उसको स्कैनर कम प्रिंटर। तो वो क्या है, स्कैनर जो है प्रिंटर के साथ ही रहेगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप जैसे 2 कॉपी वाली मशीन कहते हैं ना, जो जनरली गांव में वो 2 कॉपी किया जा रहा है, कॉपी वाली मशीन, कॉपियर मशीन, वो क्या होती है, उसमें एक स्कैनर होता है, उसके साथ प्रिंटर बिल्ड इन होता है, इनबिल्ड कहते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट रखेंगे और स्कैन का बटन प्रिंट का बटन दबाएंगे, वो क्या करेगा, पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और फिर उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब स्कैनर में भी कई तरह के स्कैनर आते हैं। एक जो आपका फ्लैट बेड, उसमें रोलर आता है, और आपका हैंड हेल्ड स्कैनर आता है। इसी में स्कैनर में एक और टाइप का स्कैनर है जिसको हम कहते हैं OCR। अच्छा, OCR को समझने के लिए ना हम सबसे अच्छा हम लोग ये समझते हैं, जितने लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं कैमरे से, तो गूगल ट्रांसलेटर में क्या होता है, जैसे कि अगर आपका कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कोई हिंदी में आए, आप मोबाइल का कैमरा गूगल स्कैनर ऑन करके कैमरे वाले पे क्लिक करेंगे ना, जो भी इंग्लिश में लिखा रहेगा आपको हिंदी में दिखाई देगा। गूगल स्कैनर क्या करता है, टेक्स्ट को पढ़ता है और उसे कन्वर्ट करता है। OCR भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। वो क्या करता है, जैसे स्कैनर क्या है, पूरे इमेज को स्कैन कर रहा था, लेकिन जैसे कि अगर इसको आप OCR से स्कैन करेंगे, तो OCR क्या है, जैसे कि आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो इसके शेप को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, कि ये क्या लिखा हुआ है, और कंप्यूटर में इनपुट करेगा कि, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले है, ये कंप्यूटर का डिस्प्ले है, आप OCR से आप क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये हमारा पेज है, कोई आपकी बुक है या फिर कोई पेज है, जब उसको स्कैन करेंगे ना, तो क्या करेगा, इसके बनावट को पढ़ेगा और इससे मिलते जुलते सिंबल को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। तो मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपका बुक है, आप टाइप नहीं करना चाहते हैं पूरी की पूरी बुक जो है वो आपके कंप्यूटर में टेक्स्ट वाइज, जैसे कि अगर फोटो खींच के डालते हैं तो वो एडिटेबल नहीं होता है ना, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप OCR का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर कह सकते हैं, रिकॉग्नाइजर कह सकते हैं। ठीक है, रीडर भी आता है कहीं कहीं और रिकॉग्नाइजर भी आता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ये क्या करता है, ऑप्टिकल यानी कि लाइट की सहायता से कैरेक्टर को रीड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना, कीबोर्ड लिखा हुआ है, इसको स्कैन करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट करेगा, यानी कि इमेज नहीं इनपुट करता, वो कैरेक्टर इनपुट करता है। स्कैनर क्या है, इमेज इनपुट करता है। अगर स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं तो वो उसका इमेज फॉर्मेट जाएगा, लेकिन अगर OCR से स्कैन करेंगे तो जो लिखा हुआ मैटर है ना, जो सिंबल है, कैरेक्टर है, ये इनपुट होगा। इसी में एक आता है 5th OMR, ये भी स्कैनर में ही है, OMR भी स्कैनर ही होता है। OMR कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर में आप लोग OMR शीट देख रहे हैं ना, OMR शीट, जैसे कि किसी एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे एग्जाम में होता है ना कि आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो वहाँ पे ऐसे A B C और D दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा ना कि जो ऑप्शन सही है ना उस पर सर्किल कर दीजिए, मतलब उसे कलर कर दीजिए, जैसे B सही है तो B पे आपने कलर कर दिया, किसी में A सही है तो A को कलर कर दिया, किसी में D सही है तो D को कलर कर दिया, ऐसा इंट्रेंस एग्जाम में अक्सर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कोई पर्सन चेक नहीं करता, वो क्या करता है, कंप्यूटर में हर एक OMR का एक पहले से प्री वर्जन लोड रहेगा, ठीक है। और उस OMR से जब इसे स्कैन किया जाएगा ना तो वो कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब यहाँ पे सॉरी मार्क को रीड करता है। अब यहाँ पे मार्क जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, और जो ऑप्शन यहाँ पे इसके पास अवेलेबल है पहले से जो OMR शीट इसमें लोड है, अगर उसमें A वाले को कलर किया गया है और इसमें B वाला कलर है तो इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, यानी कि सेम टू सेम अगर मैच करेगा। जैसे कि सेकंड में मान लीजिए A को ही कलर किया गया है और आपने भी A को कलर किया है, तो क्या करेगा, जब स्कैन करेगा देखेगा मैच कर रहा है तो इसको सही कर देगा। तो क्या करता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर मार्क को रीड करता है, जो OMR शीट देख रहे हैं एग्जाम वगैरह में उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मार्क को रीड करता है। इसी में एक और स्कैनर आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए स्पेशल कैरेक्टर को रीड कर पाएगा। अगर आप चेकबुक देख रहे हैं, चेकबुक में क्या होता है, नीचे आपको कोड लिखा रहता है, अब उस कोड में 9 अंक का कोड होता है जो वहाँ पे बताता है कि वो ब्रांच कोड क्या है और उस मतलब लोकल ब्रांच कोड क्या है, मतलब जैसे किस बैंक का है और किस ब्रांच का है, और वहाँ पे मतलब कोडिंग रहती है 9 डिजिट की, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, वो जो कोड है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है। 9 डिजिट का कोड जो आपके चेकबुक पे नीचे लिखा रहता है 9 डिजिट का, ठीक है। तो उसको रीड करने के लिए इस तरह के स्कैनर की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के स्कैनर में जब वो चेक डाला जाएगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो स्कैन करके बता देगा कि हाँ ये चेक कहाँ किस बैंक का है, किस बैंक में लिया जा रहा है। तो ये क्या है, चेकबुक पे लिखे गए मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्कैनर यूज होता है उसको कहते हैं MICR, ठीक है। तो ये हो गया OMR OCR। अब यहाँ पे होता है बार कोड रीडर, ठीक है। ये क्या होता है, बार कोड रीडर। बार कोड ये क्या, लेजर का यूज करता है। बार कोड रीडर जो है एक वांड टूल की तरह, जैसा कि हाथ में गन होती है ना, गन शेप जैसा रहता है। आप लोग देखे होंगे शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे हर एक चीज को इनपुट करने के लिए वो नाम वगैरह नहीं लिखता है, कोई भी सामान अगर लेके आते हैं तो क्या करता है, बार कोड, जैसे बार कोड दिख रहा है, बार कोड को क्या करेगा, वांड टूल से स्कैन करेगा, तुरंत जो उसमें एंट्री है ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस समय बार कोड का कम और QR कोड का भी यूज हो रहा है, लेकिन अभी भी जो भी सेलिंग या परचेजिंग का काम आप देख रहे हैं उसमें सारा का सारा जो सिस्टम है वो बार कोड पे ही काम कर रहा है। बार कोड एक मोटी पतली लाइन जैसा दिख रहा है, ऐसा कोड होता है। इसमें सारा डिटेल जो है वो फीड किया रहता है प्रोडक्ट के बारे में। तो किसी प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल रहता है, तो जैसे हम इसको स्कैन करेंगे ना, इसका प्राइस क्या है, इसका मतलब ये है क्या, प्राइस क्या है, और सारा डिटेल किस कंपनी का, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल जो है वो आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, बार कोड को रीड करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, लेजर का यूज करेगा, और जो कितना थिक है लाइन, कितना डेंस है, ये सारी चीज़ें स्कैन करके उसकी कोडिंग को डिकोड करेगा और आपके कंप्यूटर में सारा जो एंट्री है वो फीड कर देगा। तो बार कोड रीडर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक आप लोग जानते हैं, माइक या इसको हम कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, माइक। ऑडियो इनपुट के लिए, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं ना, ये क्या है, माइक है। यानी कि जो भी हमारा ऑडियो है कंप्यूटर में इनपुट के लिए हम माइक का यूज़ करते हैं। ये साउंड को कंप्यूटर में इनपुट के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, ये स्कैनर हो गया। और अच्छा, इसमें अभी क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो गेमिंग पर्पज के लिए यूज किया था। आप देखे भी होंगे, जैसे कि अगर रेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं तो उसका जॉयस्टिक आता है वो अलग। पहले जो है गन शेप में शूटिंग के लिए जॉयस्टिक आता था, या फिर
उसमें जैसे कि रिमोट कंट्रोल के जैसा ही वो भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गन शेप जैसा होता है जॉयस्टिक, या अरे सॉरी गियर, जैसे किसी गाड़ी का गियर होता है ना उस शेप का, उसमें अलग अलग बटन होते हैं, अंगूठे के पास बटन रहेगा, उंगलियों के पास बटन रहेगा, जिससे हम क्या है फास्टेस्ट वर्क कर पाएँ। अब इसका यूज़ क्यों है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कीबोर्ड से गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोलिंग करना है, जंप करना है, रोल करना है, बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं ना। एक गेम खेल रहे हैं अगर आप रियल टाइम का गेम, जो जैसे कि आप पबजी है या फ्री फायर इस तरह का कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या आपको मल्टीपल जॉब परफॉर्म करना रहता है, एक साथ जंप के साथ शूटिंग करना है, रोल करना है, स्लाइड करना है, ठीक है, फायर करना है, रिलोड करना है, चेंज करना है, तो वहाँ पे क्या है एक साथ मल्टीपल काम। अब वो अगर आप कीबोर्ड और माउस के साथ खेलेंगे तो कीबोर्ड में बटन है वो आपको अलग अलग प्रेस करना पड़ेगा, माउस को आपको ड्रैग या क्लिक करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को वो क्या कर देगा, एक ही स्टिक यानी जो जॉयस्टिक है उसमें फिक्स कर देगा। अंगूठे के पास फायरिंग के लिए और भागने के लिए कंट्रोलिंग का उंगलियों के पास कर देगा, और जैसे कि वो टर्न राउंड वगैरह जो है वो सारा उसमें एक ही जैसे डिज़ाइन बना हुआ जॉयस्टिक है इसमें फिट कर देगा। तो ये इसका यूज़ केवल गेमिंग पर्पज़ के लिए। इसके बाद आता है आप लोगों का लाइट पेन, जैसे कि लाइट पेन जो है वो आपको दिखने में पेन जैसा ही होगा, दिखने में आपको पेन जैसा होगा, यहाँ पे वायर निकला होगा जैसा कि इमेज में दिख रहा है लाइट पेन। इसका यूज़ किस लिए होगा, जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ड्राइंग करनी है, आपको डायरेक्ट मॉनिटर पे ड्राइंग करनी है, उसके लिए आप लाइट पेन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपको जैसे ये मॉनिटर दिख रहा है, इस पर आपको डायरेक्ट ड्राइंग करनी है या कुछ इसके साइन करना है या किस तरह का ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर लाइट पेन में क्या होता है ना कि आगे जो है एक स्कैनर होता है, एक छोटा सा स्कैनर होगा, ठीक है, जो लाइट को सेंस कर पाएगा। तो अगर आप जैसे इसको डिस्प्ले पे रखेंगे ना, वो क्या करेगा, यहाँ का जो पिक्सल है उसको स्कैन करेगा, उसकी पोजीशन को, उसके कोऑर्डिनेशन को कि वो कहाँ पे है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, और स्कैन करके उसका लोकेशन भेजेगा सीपीयू में। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये डिस्प्ले है और यहाँ पे आपका सीपीयू है, ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं इस पेन को, वो क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, इसकी लोकेशन को, ये पेन जो है वो कनेक्ट रहेगा इस सीपीयू से, अब भेजेगा इसको लोकेशन, और जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो वैसे क्या होगा उस प्रोग्राम में, उस मॉनिटर के अंदर ड्रॉ होगा। तो डायरेक्ट अगर हमें किसी मॉनिटर पर ड्रॉ करना है तो वहाँ पर हम लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्राॅइंग वगैरह के लिए होगा, तो लाइट पेन से हम डायरेक्ट मॉनिटर पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट पेन के जैसा ही एक और होता है डिजिटाइजर होता है। डिजिटाइजर जो है वो भी लाइट पेन के जैसा ही होता है। डिजिटाइजर्स, जैसे कि आप लोग अगर जो लोग भी लाइसेंस वगैरह बनवाने गए होंगे ना, वो लोग देखे होंगे, और डिजिटल सिग्नेचर के लिए ना एक जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, एक फ्लैट रहेगा, उस पर क्या है साइन करेंगे, डायरेक्ट कंप्यूटर में साइन हो जाएगा। तो ये भी लाइट पेन जैसा होता है, लेकिन लाइट पेन को हम क्या करते थे, डायरेक्ट मॉनिटर पे ड्रॉ कर रहे थे, ये अलग से एक पैड जैसा रहेगा, जैसे जैसे हम पैड पे उस पेन को मूव करेंगे ना, वैसे वैसे ड्रॉइंग के लिए आपके कंप्यूटर में ड्रॉ होते जाएगा, उस एप्लीकेशन में ड्रॉ होते जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कैमरे के बारे में हम लोग भूल गए, यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा पहले लिखना चाहिए था। कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्ट इमेज इनपुट करता है, रियल टाइम में जो भी आपका इमेज है उसको क्या करेगा, कंप्यूटर में इमेज के फॉर्मेट में इनपुट कर देगा। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अभी सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं। तो आज इनपुट डिवाइस का सारा ये जो, इसमें अगर आपको कोई इनपुट डिवाइस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।